अब बेटा अभी हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 का सेकंड पार्ट। तो पिछली इन द फर्स्ट पार्ट वी हैव स्टडीड अनइन्फॉर्म्ड सर्च स्ट्रेटजीज। इसमें हमने डिफरेंट एल्गोरिदम्स को देखा था। तो आज की क्लास में हम इन्फॉर्म्ड सर्च स्ट्रेटजीज को देखेंगे। ये वो एल्गोरिदम हैं जिनके पास एडिशनल नॉलेज होता है बियॉन्ड द नॉलेज स्टेटेड इन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमारे पास नॉलेज है उसके अलावा इसमें एडिशनल नॉलेज होता है जो कि प्रॉब्लम स्पेसिफिक होता है, जो कि हमें हेल्प करता है टू फाइंड द सॉल्यूशन और गोल। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे डिफरेंट एल्गोरिदम्स और इसमें आगे जाके हम देखेंगे कि ये कैसे काम भी करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम। तो बेस्ट फर्स्ट सर्च कैसे काम करती है, उसके बाद हम ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च को देखेंगे। फिर ए स्टार एल्गोरिदम है, ये बड़ी फेमस एल्गोरिदम है, इसके ऊपर हम काम करेंगे, इसको देखेंगे, इसकी वर्किंग देखेंगे, ये कैसे काम करती है। और लास्टली हम इस चैप्टर के एंड के ऊपर हम ह्यूरिस्टिक्स के ऊपर एक नज़र डालेंगे कि ह्यूरिस्टिक्स क्या होते हैं, इनकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और ये कैसे हेल्पफुल होते हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले कुछ डेफिनेशंस हैं। डेफिनेशन अबाउट इन्फॉर्म्ड सर्च स्ट्रेटजी। इस पे बेसिकली क्या होता है कि इन्फॉर्म्ड सर्च स्ट्रेटजी के अंदर basically problem specific knowledge beyond the definition of the problem itself and find solutions more efficiently than an uninformed strategy। ठीक है, तो इसमें एज कम्पेयर टू द अनइन्फॉर्म्ड सर्च स्ट्रेटजी, इसमें प्रॉब्लम स्पेसिफिक नॉलेज होता है जो कि हमें हेल्पफुल होता है टू फाइंड आवर गोल। ठीक है जी, तो ये जो अनइन्फॉर्म जो इन्फॉर्म सर्च में जो इन्फॉर्म का मतलब है कि कोई एडिशनल चीज़ आपको पता चल रही है। ठीक है, तो जो प्रॉब्लम स्पेसिफिक नॉलेज है, जिसकी हम जो एडिशनल थिंग है वो आपको पता चल रही है। तो क्वेश्चन ये है कि आपको ये जो नॉलेज है ये कैसे मिल रहा है, आपकी एल्गोरिदम उसको कैसे ले रही है, किस फॉर्म में ले रही है। टेक्निकली अगर बात करें तो वो जो एडिशनल नॉलेज हमें मिल रहा है उसको हम कहते हैं ह्यूरिस्टिक फंक्शंस। ह्यूरिस्टिक फंक्शंस की फॉर्म में, थ्रू ह्यूरिस्टिक फंक्शंस वो हमें मिल रही है। ठीक है, फंक्शन तो वो सिंपल फंक्शन है जो मैथ में आप इस्तेमाल करते हैं, इसका अब इसको नाम दे दिया गया ह्यूरिस्टिक फंक्शंस। तो आप देखें कि ह्यूरिस्टिक फंक्शंस हैं क्या, बेसिकली ये क्या हैं। अगर हम मैथ की टर्म में इसको देखें तो ह्यूरिस्टिक फंक्शंस आर द मोस्ट कॉमन फॉर्म in which additional knowledge of the problem is imparted to the search algorithm. Heuristic functions are arbitrary, non-negative, problem-specific functions with one constraint. If n is a goal node, then h of n is equal to 0. अगर जो कोई भी नोड n जो है वो गोल नोड है तो वहाँ पे h of n, h स्टैंड फॉर ह्यूरिस्टिक फंक्शन, h of n शुड बी मस्ट बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये जो ह्यूरिस्टिक फंक्शंस हैं ये आम फंक्शन है जैसे आप दूसरे मैथ के फंक्शंस होते हैं। ठीक है, नॉन नेगेटिव होने चाहिए। ठीक है, ये नॉन नेगेटिव फंक्शंस हैं और क्या है जी, ये प्रॉब्लम स्पेसिफिक डोमेन, प्रॉब्लम स्पेसिफिक नॉलेज इनके पास होता है। और इसमें एक एडिशनल कंस्ट्रेंट है, वो मैंने आपको बता दिया, फिर बता देता हूँ कि n अगर गोल नोड है, अगर n गोल नोड है तो h ऑफ n इज इक्वल टू 0 भी। इसको देख लें तो इसके ऊपर मैंने अभी डिस्कस किया है हम सर्च स्ट्रेटजी में क्या होता है और उसका डिफरेंस विद अनइन्फॉर्म्ड सर्च स्ट्रेटजी क्या है। फिर हमने अभी इसमें ह्यूरिस्टिक फंक्शन की बात की है। ठीक है, तो अब द डिफरेंस बिटवीन अनइन्फॉर्म्ड सर्च एंड इन्फॉर्म्ड सर्च। ठीक है, तो मैं कुछ थोड़ा सा देसी एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ, उसके बाद हम इसको स्टार्ट करते हैं प्रॉपर एल्गोरिदम्स को। तो इन दोनों स्ट्रेटजीज में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि लेट्स सपोज एक मैरिड कपल है, वो घर में रह रहा है। ठीक है जी, तो
अब क्या है कि सुबह जो साहब हैं वो उन्होंने अब ऑफिस जाना है, और जो बेगम साहब है वो किचन में काम कर रही हैं। ठीक है, नाश्ता तैयार हो रहा है, लेट्स सपोज। तो अब जो साहब हैं उसको सॉक्स नहीं मिल रही। ठीक है, तो लेट्स सपोज कि वो मंडे का दिन है, सुबह सुबह तो वो सॉक्स वगैरह जो वीकेंड पे कहीं धुली हैं तो अब वो उसको मिल नहीं रही। तो अगर साहब जो हैं वो अनइन्फॉर्म्ड सर्च करें, सॉक्स की अपने बेडरूम में अनइन्फॉर्म्ड सर्च करें, तो क्या होगा कि वो सपोज वो एक कॉर्नर से शुरू हो जाएंगे, तो वो सारा सारा बेडरूम का सत्यानाश कर देंगे। वो कभी इधर कभी चीज़ को उठा के उधर फेंकेंगे, ये देखेंगे, वो कबर्ड्स देखेंगे, जो जो चीज़ें हैं बेडरूम में वो सब चेक करेंगे। ठीक है, तो उसकी क्या स्ट्रेटजी हो सकती है? वो ब्रेथ फर्स्ट सर्च भी हो सकती है, डेप्थ फर्स्ट सर्च भी हो सकती है। कोई भी जो हमने अभी अनइन्फॉर्म्ड स्ट्रेटजीज पढ़ी हुई है, ठीक है, वो कॉर्नर राइट कॉर्नर से शुरू कर सकते हैं, लेफ्ट कॉर्नर से, ठीक है, शुरू कर सकते हैं, करीब से शुरू कर सकते हैं, दूर से शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो अनइन्फॉर्म्ड सर्च, ये जो सर्च होगी इसको अनइन्फॉर्म्ड सर्च कहते हैं। ठीक है, तो अब ये तो होगी एक वन काइंड ऑफ स्ट्रेटजी। अब जो दूसरी स्ट्रेटजी है, दिस इज नोन एज इन्फॉर्म्ड सर्च। इसमें क्या है कि एडिशनल प्रॉब्लम स्पेसिफिक नॉलेज जो है वो अवेलेबल है। तो क्या, तो इस केस में जो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, इसमें प्रॉब्लम स्पेसिफिक नॉलेज कैसे होगा कि लेट्स सपोज वो बेडरूम से आवाज़ देते हैं अपनी बेगम को कि मुझे बताएं कि सॉक्स किधर पड़ी हैं। ठीक है, तो देखें कि अब ये जो कॉल है बेसिकली प्रॉब्लम स्पेसिफिक जो है इंफॉर्मेशन के लिए है कि आप मुझे स्पेसिफिकली बताएं कि कहाँ पे सॉक्स हो सकती हैं। वो कबर्ड के अंदर हैं, किसी टोकरी के अंदर रखी हुई हैं, किसी बैग के अंदर है, कहाँ पे हैं। ठीक है जी, तो वो बेगम किचन से आवाज़ दे के बता देती हैं कि वहाँ पे चेक करें, या वहाँ पे चेक करें, कोई चीज़ किस चीज़ का बता देते हैं कि वहाँ पे चेक करें। ठीक है, तो अब ये जो चीज़ है, ये क्या है, प्रॉब्लम स्पेसिफिक जो डोमेन है, डोमेन नॉलेज है, वो ट्रांसफ़र हुआ है। तो बजाय आप साहब को कि वो पूरे बेडरूम की तलाशी लें, वो सीधे वहाँ पे जाएंगे और उस कबर्ड को चेक करेंगे कि अगर उसके अंदर मौजूद है सॉक्स तो वेल एंड गुड, आपको गोल मिल गया, आपका काम हो गया। ठीक है, और अगर वहाँ पे भी नहीं है तो वो फिर आवाज़ देंगे कि बताएं किधर है सॉक्स, इधर नहीं मिली हैं। वो बेगम किचन से कहेंगे कि अच्छा फिर उधर चेक कर लें, फलां जगह चेक कर लें। ठीक है, तो अब वो फलां जगह फिर शोर जाएंगे और वहाँ पे चेक करेंगे, अगर वहाँ पे मौजूद हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर आवाज़ देंगे। अब देखें, अब शोर को पूरे कमरे की तलाशी लेने की, सब कुछ चेक करने की, सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। वो जो इन्फॉर्म्ड सर्च में ये उसको फ़ायदा हो रहा है कि उसके पास जो डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज है वो मिल रहा है, और उसके लिए सर्च आसान हो रही है। वो 3 4 5 स्पॉट के बाद, अगर उस बहुत बुरी परफॉर्मेंस भी होगी तो 3 4 स्पॉट्स के बाद उसको सॉक्स मिल जाएंगी, अगर अच्छी है तो वो पहली जगह पे ही मिल जाएंगी। ठीक है जी, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अनइन्फॉर्म्ड एंड इन्फॉर्म्ड सर्च स्ट्रेटजी। ठीक है, पहली स्ट्रेटजी में उसको हेल्प नहीं मिल रही, और दूसरी स्ट्रेटजी में उनको हेल्प मिल रही है। ठीक है जी, और जो हेल्प मिल रही है थ्रू ह्यूरिस्टिक फंक्शन मिल रही है। ह्यूरिस्टिक फंक्शन है, ये वो नॉलेज दे रहे हैं कि यहाँ चेक कर लो, अब यहाँ चेक कर लो, ये अच्छा रहेगा, ये अच्छा रहेगा। अच्छा बेटा, ये तो हमारे पास एक एग्जाम्पल है। अच्छा, अब एक और एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये जो इसी कंटेक्स्ट के अंदर इन्फॉर्म्ड और अनइन्फॉर्म्ड के अंदर ख़ास तौर पे फीमेल्स जो हैं उनका काफ़ी एक्सपोजर है इस एग्जांपल के साथ, तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कभी आपने, ख़ास तौर पे फीमेल्स, कभी आपने गौर किया होगा, बल्कि आपने इसको ऑब्जर्व किया होगा, हो सकता है आप इस सारे प्रोसेस का हिस्सा भी कभी रही हो, कि कभी शादी ब्याह का मौका होता है, जब मैसिव लेवल पे, बड़े लेवल पे आपने जो परचेजिंग करनी होती है। ठीक है, तो क्या होता है कि आमतौर पे देखा गया है कि फीमेल्स जो हैं वो ग्रुप की फार्म में, फैमिली की जो फीमेल्स मिलके ग्रुप की फार्म में शॉपिंग के लिए निकलती हैं, अगर शादी का खास तौर पर मौका है। ठीक है जी, और एक इंटरेस्टिंग एक थिंग है
कि उसमें एक उस ग्रुप में एक आंटी या एक खाला या एक सियानी औरत जो है ना वो लाजमी होती है। और ये औरत ज़रूरी नहीं कि वो फैमिली से हो। अगर देखा आमतौर पे ये भी एक सीन हो सकता है कि वो फैमिली में से हो। अगर फैमिली में से मिलते हो गली मोहल्ले से भी आ सकती है, ठीक है। तो इस आंटी खाला की ख़ास बात ये होती है कि ये जो खाला है ना, ये इसका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है, जो मेन नॉलेज बहुत ज़्यादा होता है बाज़ार का। यानी कि तो यहाँ पे मकसद है शॉपिंग करना, तो इसमें फिर जो बाज़ार है, जो मार्केट है, उसका नॉलेज जो है वो उसके पास बहुत ज़्यादा होता है। वो क्योंकि फ्रीक्वेंट विजिटर होती है, वो अक्सर शॉप्स को मार्केट को विजिट करती रहती है, तो उसको पता है कि कौन सी शॉप, किस तरह की शॉप्स कहाँ पे हैं, और उनकी क्वालिटी कैसी है, म्यार कैसा है, प्राइसेस वाइज कैसे हैं, कौन सी दुकान जो दुकानें हैं शॉप्स अच्छी हैं, कौन सी बुरी हैं, ठीक है। ये सारा डोमेन नॉलेज जो उसके पास होता है, ठीक है। तो फिर खवातीन फीमेल्स या वोमेन क्या करती हैं, वो ऐसी एक आंटी खाला की जो सर्विस हैं वो एक्वायर करती हैं। उनको दही भल्ले खिला दिए जाते हैं, या बाद में वहाँ पे बाजार में जाकर के उनको समोसे खिला दिए जाते हैं। ये उनके सर्विसेज के अगेंस्ट उनको पे किया जाता है। लेकिन आमतौर पे इस तरह का एक सिनेरियो डेवलप होता है। आई होप आप किसी न किसी तरीके से आपकी नॉलेज में होगी ये सारी एक बात, या फिर आप भी हो सकता है कि किसी न किसी तरीके से इसके साथ अटैच रहे हैं, ठीक है। तो आप ये देखिए कि अगर हम वो जो खाला है, जो आंटी है, उसको निकाल दें, और लेट्स सपोज हम फैमिली की वुमेन है, वो जाती हैं शॉपिंग के लिए, तो वो ज़्यादा विजिटर फ्रीक्वेंट विजिटर नहीं है, तो आप उनको उन्होंने शॉपिंग कर दी है, तो आप उनको पता ही नहीं है कि अच्छा क्वालिटी का स्टफ़ कहाँ से मिलेगा, अच्छी प्राइस कहाँ से मिलेगी। तो उनको उनके लिए सर्चिंग करना मुश्किल हो जाएगा। वो हो सकता है कि 100 दुकानें विज़िट करें और उसमें से 1-2 उनको पसंद आएँ कि अच्छा ये इनका बिहेवियर अच्छा है, इनकी प्राइस भी अच्छी है, इनका स्टाफ भी अच्छा है, ठीक है। 100 दुकानों के विज़िट के बाद, 100 शॉप्स के बाद, उनको विज़िट करने के बाद उनको पता चले कि ये 2 अच्छी हैं, ठीक है। ये अनइन्फॉर्म्ड सर्च है, ठीक है। तो इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, या इसमें हम अभी चूँकि लेमैन की बात में ज़ुबान में बात करें तो बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, ठीक है। आपके बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज कंज्यूम हो सकते हैं। तो ऑन ऑन द अदर हैंड, अगर आप किसी आंटी खाला की सर्विसेज आपके साथ हैं, तो आपको 100 शॉप्स को विज़िट करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली जो कि खाला आपको रेफ़र करेगी कि ये शॉप्स हैं, वहाँ पे उनके साथ जाएँ, और आपके लिए अपना गोल जो भी आप शॉपिंग कर रही हैं वो उसको अचीव करना काफ़ी आसान हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो खाला जो है ना, वो क्या है, वो ह्यूरिस्टिक फंक्शन है। ह्यूरिस्टिक फंक्शन है जिसके पास डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज है, जो कि ड्यूरिंग सर्च आपको मदद दे रही है, वो आपको ड्यूरिंग सर्च आपके लिए हेल्पफुल है। ठीक हो गया जी। तो ये दो रियल टाइम डेली लाइफ से कुछ एग्जांपल्स थी जो मैंने आपके साथ अभी शेयर कर दी हैं। तो इन आई होप कि अब आपको अनइन्फॉर्म्ड सर्च स्ट्रेटजी और इन्फॉर्म्ड सर्च में डिफरेंस पता चल गया होगा। तो आगे हम मूव करते हैं। तो हमारे पास जो सबसे अच्छी एल्गोरिदम है, सॉरी सबसे पहली एल्गोरिदम जो है वो फर्स्ट सर्च। तो बेस्ट फर्स्ट सर्च में क्या होता है, इन दिस अप्रोच अ नोड इज सिलेक्टेड फॉर एक्सपेंशन based on an evaluation function f of n. The evaluation function is construed as a cost estimate, so the node with the lowest evaluation is expanded first. तो इस फंक्शन में एक एवेल्यूएशन फंक्शन, इस सर्च के अंदर हम एक एवेल्यूएशन फंक्शन डिफाइन करते हैं विच इज़ नोन एज एफ ऑफ एन। अब जितनी भी एवेल्यूएशन है, हम जो अब कौन सा नोड हम एक्सपेंड करेंगे उसके लिए हम एवेल्यूएशन करेंगे, और वो एवेल्यूएशन के लिए जो फंक्शन हमने अब डिस्क्राइब किया है, डिफाइन किया है, उसको एफ ऑफ एन कहते हैं, और इसका नाम है एवेल्यूएशन फंक्शन, ठीक है। अब ये एवेल्यूएशन फंक्शन बेस्ट फर्स्ट सर्च में क्या करता है
इसमें जो सबसे कम कीमत है, लोएस्ट है, जिसकी वैल्यू हमारी, वो नोड जिसकी सबसे कम लोएस्ट वैल्यूएशन होगी, वो नोड हमें रिटर्न होगा। यानी कि हमारा जो अगला एक्सपेंड होने वाला नोड है वो चीपेस्ट होगा। ठीक है जी। Implementation is similar to the uniform cost search, except for the use of F instead of G to order the priority queue. अच्छा, अब इसमें देखें कि अब अगर आप ऐसी ही बात है तो आप कह सकते हैं कि सर ये बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम और जो पीछे हमने देखा है यूनिफॉर्म कास्ट सर्च एल्गोरिदम, दोनों एल्गोरिदम्स जो हैं वो तो कुछ सेम ही हैं। वो जो यूनिफॉर्म कास्ट है वो भी ऐसे ही काम करती है, वो भी जो चीपेस्ट है वो नोड जिसकी कीमत सबसे कम होती है उसके उसको पहले एक्सपेंड करती है। तो बेस्ट फर्स्ट सर्च भी यही काम करती है। तो अब इसमें देखें कि बेस्ट फर्स्ट में क्या हो रहा है, क्या डिफरेंस है, और यूनिफॉर्म कास्ट में क्या डिफरेंस है। जो यूनिफॉर्म कास्ट है उसमें जो फंक्शन वैल्यूएशन फंक्शन है वो जी ऑफ एन है। ठीक है, जी ऑफ एन। और यहाँ पे जो वैल्यूएशन फंक्शन है इसको एफ के नाम से जाना जाता है, एफ ऑफ एन होगा। ठीक है जी। तो ये एफ ऑफ एन जो है हमारा यहाँ पे वैल्यूएशन फंक्शन है। अब इन दोनों में जी और एफ में क्या डिफरेंस है और इनका आपस में क्या रिलेशन है, तो ये अभी इंशाल्लाह आप आगे इसको देखेंगे। अच्छा जी। अब बेस्ट फर्स्ट सर्च में इन दिस अप्रोच अ नोड इज सिलेक्टेड फॉर एक्सपेंशन बेस्ड ऑन एन एवैल्यूएशन फंक्शन एफ एन। Most search algorithms use a heuristic function, a component of a valuation function. ठीक है, ये जो लाइन है ये बड़ी क्रिटिकल है, इसको एक दफ़ा फिर सुनी और गौर करें कि most search algorithms use a heuristic function, a component of a valuation function. ठीक है। अब इसमें दो फंक्शंस की बात हो रही है, टू फंक्शंस। फर्स्ट वन इज ह्यूरिस्टिक फंक्शन एंड द सेकंड वन इज एवेल्यूएशन फंक्शन। तो ह्यूरिस्टिक फंक्शन कौन सा है और एवेल्यूएशन फंक्शन कौन सा है। तो अभी ऊपर वाली लाइन में देखें या पिछली स्लाइड में देखें, हमने बात की थी एवेल्यूएशन फंक्शन विच इज़ नोन एज एफ ऑफ एन। ठीक है, इसको हम कहते हैं एवेल्यूएशन फंक्शन। इसकी बेस के ऊपर हम अगले नोड को एक्सपेंड करेंगे। ठीक है। अब जो इस स्टेटमेंट में जो जिक्र हो रहा है वो ह्यूरिस्टिक फंक्शन का है। ये ह्यूरिस्टिक फंक्शन है वो इस्तेमाल होते हैं एज अ पार्ट ऑफ द एवेल्यूएशन फंक्शन। ठीक है। हमारे पास जो एवेल्यूएशन फंक्शन है वो मेन फंक्शन है जिसके ऊपर हमने मेन फंक्शन है जिसके ऊपर हमने काम करना है, जिसके मुताबिक हमने चलना है। अब उस मेन फंक्शन का एक छोटा फंक्शन हो सकता है, सब फंक्शन एक पार्ट हो सकता है ह्यूरिस्टिक फंक्शन। ठीक है। तो ये जैसे ही है कि ख़वातीन डिसाइड करती है मार्केट जाना है, तो वो घर लेट्स सपोज के वो घर की 5 ख़वातीन हैं और उसमें अम्मा जी भी हैं और वो पैसे सारे उन्हीं के पास हैं। ठीक है। यानी कि फाइनल अथॉरिटी वही है, उन्होंने ही बताना है कि ये चीज़ लेनी है या ये नहीं लेनी। ठीक है, क्योंकि पैसे उनके पास हैं, वो देंगी तो भी चीज़ परचेज होगी, अगर नहीं देंगी तो नहीं होगी। अब जो 5 वुमेन हैं घर की, उनके साथ वो एक आंटी भी हैं, वो छठी हैं लेट्स सपोज। ठीक है, वो छठी हैं तो वो इस ग्रुप का एक हिस्सा हैं। ठीक है। और ये पूरा ग्रुप जो है इसको हम कहते हैं, फर्ज करें एवेल्यूएशन, और जो आंटी हैं वो ह्यूरिस्टिक हैं। ठीक है जी। तो वो इसका मतलब हुआ कि जो ह्यूरिस्टिक फंक्शन है वो एवेल्यूएशन फंक्शन का एक पार्ट होगा, एक कंपोनेंट होगा। ठीक है। तो एच एफ एन विच इज़ द ह्यूरिस्टिक estimated cost of the cheapest path from the state at node n to the goal state। अब थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाएं कि फर्दर सर्च जो ह्यूरिस्टिक फंक्शन है वो क्या होगा, उसमें क्या होगा, estimated cost of the cheapest path from the state at node n to a goal state। जो ह्यूरिस्टिक फंक्शन है वो हमें एस्टिमेटेड कास्ट बताएगी, एस्टिमेटेड चीपेस्ट कास्ट। ठीक है, एस्टिमेट लगाएगी ना, सियाना है जो कहते हैं सियानी आंटी है, तो वो हमें एस्टिमेट लगा के बताएगी कि जी ये चीज़ इतने की होगी, ये इतनी। हम वो दुकानदार अगर मांग रहा है 2000 रुपये तो ये 500 रुपये कहेंगे, ये 500 इसको बता रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही होता है ना। तो ये एस्टिमेटेड कॉस्ट है, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द चीपेस्ट पाथ फ्रॉम द स्टेट एट नोड एन टू अ गोल स्टेट। ठीक है। तो ये किसी भी नोड एन से लेकर गोल स्टेट तक जो पाथ है उसकी एस्टिमेटेड
चीपेस्ट कॉस्ट है HFN। अगेन यहाँ पे और आपने जो करना है, जो चीज़ आपने रिमेंबर करनी है वो है कि ये एस्टिमेटेड कास्ट है, ये एक्चुअल कास्ट नहीं है। ठीक हो गया जी। अब इसमें ये जो बेस्ट फर्स्ट सर्च है उसमें दो चीज़ें हैं, दो स्पेशल केसेस हैं। फर्स्ट इज नोन एज ग्रेडी सर्च एंड द सेकंड वन इज नोन एज ए स्टार सर्च। ठीक है, तो हम इन दोनों को अभी देखते हैं। तो ये देखें, अब हमारे पास एक मैप है। दिस मैप बिलोंग्स टू रोमानिया। रोमानिया हमारे पास एक यूरोप की कंट्री है, तो इसको हम पहले भी देख चुके हैं, दोबारा से हम इसको देख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि डिफरेंट सिटीज़ हैं और उस उनको स्मॉल स्क्वायर्स की फॉर्म में आपके सामने शो किया गया है। ठीक है जी। और सिटीज़ के नेम हैं, और एक सिटी से दूसरी सिटी के दरमियान जो एक्चुअल डिस्टेंस है, जो फासला है, उसको भी उस मैप के अंदर मेंशन किया गया है। लेट्स सपोज हमारे पास अरब है, अरब से लेकर हमारे पास ये फर्ज करें ये सिटी है अरब के नाम की। अरब से लेकर ये सिब्बू है, यहाँ तक का जो फासला है वो 140 है। ठीक है, ऐसे ही अरब से लेकर हमारे पास तिमिसोरा जो है उसका जो फासला है वो 118 है। तो ऐसे ही तमाम सिटीज़ के दरमियान जो डिस्टेंस है वो मेंशन है इस ग्राफ के अंदर। ठीक है, और राइट साइड पे एक डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज, डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज है, यानी कि ये जो सियानी आंटी है ना, ये उसने हमें ये बताया हुआ डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज। वो ये क्या है, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस टू बुकोरेस्ट, कि जितने भी शहर हैं, ये जितनी भी सिटीज़ यहाँ पे गिवन है, ये उनका विद बुकोरेस्ट, ये एक शहर है, उन तमाम शहरों का बुकोरेस्ट के साथ स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है। ठीक है, तमाम शहरों का, ऑर्डिया से लेकर बुकोरेस्ट का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, नीमच से लेकर बुकोरेस्ट का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, ये फोरला से बुकोरेस्ट का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, करियुआ से बुकोरेस्ट का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। ठीक है जी, ये स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है, ये एक्चुअल डिस्टेंस नहीं है। तो ये ऐसे ही है जैसे आपने लाहौर से इस्लामाबाद जाना। ठीक है, तो फर्ज करें बाय रोड दो तरीके हैं, दो बाय बाय रोड हम दो रोड से, टू वे से हम जा सकते हैं। एक तो है हम जीटी रोड के थ्रू जाएं, जीटी रोड जो है हमें लाहौर से इस्लामाबाद ले जाए। दूसरा तरीका है मोटरवे। ठीक है, तो अगर आपने गौर किया होगा कभी मैप के ऊपर, खासतौर पे जो मोटरवे का मैप कभी देखा हो इस्लामाबाद से लेकर लाहौर तक, तो वो एक कर्व, एक आर्क की फॉर्म में जाता है तकरीबन। ठीक है, वो स्ट्रेट नहीं है, वो थोड़ा घूम के साइड से हो जाता है। तो जीटी रोड जो है वो थोड़ा काफ़ी हद तक स्ट्रेट है, लेकिन फुली स्ट्रेट नहीं है। ठीक है, तो अब एक फासला है, फर्ज करें मोटरवे के थ्रू जाएं इस्लामाबाद से लाहौर, तो वो 450 किलोमीटर, मुझे वैसे एक्चुअली पता नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ कि वो 450 किलोमीटर है। और अगर हम जाएं थ्रू जीटी रोड तो हम कहेंगे वो 400 किलोमीटर है। ठीक है, और अब अगर हम उसको मापें, गूगल पे देख लें या किसी भी तरीके से हम कहेंगे स्ट्रेट लाइन लाहौर से इस्लामाबाद स्ट्रेट विदाउट एनी रोड, हम अगर कहते हैं कि दोनों के दरमियान क्या फासला है, हम रोड की अब बात नहीं कर रहे हैं, हम स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं। तो फर्ज करते हैं कि उसका जो डिस्टेंस है वो है 375 किलोमीटर। ठीक है, तो आप ये देखें कि स्ट्रेट लाइन पे डिस्टेंस कम है, थोड़ा सा कम है, जीटी रोड पे ज़्यादा है, मोटरवे पे उससे भी ज़्यादा है। ठीक है, तो अब ये जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है ना, तो ये हम इसको एज ए ह्यूरिस्टिक के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसको ह्यूरिस्टिक के तौर पे इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि हमने अंदाज़ा लगाया, यानी कि जो सियानी खाला है उसने ये, या जो इंजीनियर्स हैं या जो लोग हैं यहाँ पे जो इस पर ट्रैवल करते हैं, वो कहते हैं कि जो स्ट्रेट लाइन है वो, और जो जीटी रोड के ऊपर हम ट्रैवल करते हैं या मोटरवे के ऊपर ट्रैवल करते हैं, तो ये काफ़ी हद तक फासला जो ना काफ़ी हद तक सेम ही है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, और
ये जो स्ट्रेट लाइन आपको पता है कि ये एक स्मॉलेस्ट डिस्टेंसेस को कह सकते हैं, 2 पॉइंट्स के दरमियान जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है, आप एक कागज एक लेते हैं पेपर, उसके ऊपर एक पॉइंट बनाते हैं ए और दूसरा पॉइंट बनाते हैं बी, और आपसे मैं ये कहता हूँ कि आप बताएं कि इसमें से ऐसी लाइन ड्रॉ करें जो ए को बी के साथ कनेक्ट करे, और वो लाइन क्या होनी चाहिए, स्मॉलेस्ट होनी चाहिए। तो आप क्या करेंगे, सिंपली क्या करेंगे, आप ए को बी के साथ स्ट्रेट लाइन से अटैच कर देंगे। तो आप कहेंगे सर ये सबसे छोटी लाइन है जो ए को बी के साथ अटैच कर रही है, इसके अलावा जितनी भी लाइंस आप ड्रॉ करेंगे वो इससे बड़ी होंगी सारी की सारी। ठीक है, तो इससे साबित ये हुआ कि जो स्ट्रेट लाइन है ये 2 पॉइंट्स के दरमियान स्मॉलेस्ट डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करती है। तो अभी जो हम डिस्टेंस ये जो राइट साइड पे हम ले रहे हैं, तो ये हर शहर का, अरग, बुकोरेस्ट, क्रोविया, दुबर्टा, एफोरिया, एगारस, क्यूगू, हिरुसोवा, एसी, लुजाज, जितने भी शहर हैं उसका बुकोरेस्ट के साथ डिस्टेंस गिवन है, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये किसी सड़क का रास्ता नहीं है, किसी रोड का रास्ता नहीं है, ये एक स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है। ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन है एज ए एडिशनल नॉलेज। ठीक है, ये प्रॉब्लम के वक्त, प्रॉब्लम को सर्च करते वक्त हमें उसका सोल्यूशन तलाश करते वक्त ये एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है, और इसको अब हमने इस्तेमाल करना है ड्यूरिंग द सर्च ऑफ आवर गोल इन दिस मैप। ठीक हो गया जी। तो अब हम देखते हैं पहली जो एल्गोरिदम है विच इज़ नोन एज ग्रिडी बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम। कि ग्रिडी बेस्ट फर्स्ट सर्च ट्राइज टू एक्सपैंड द नोड दैट इज क्लोजेस्ट टू द गोल। हाँ जी, अब देखना आपने ये है कि ये कैसे काम करती है। तो आपने देखा कि हमारे पास ब्रेथ फर्स्ट सर्च थी, डेप्थ फर्स्ट सर्च थी। तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च का काम करने का तरीका ये था कि जो शेलोस्ट नोड है उसको पहले एक्सपेंड करती है। ठीक है, ऐसे ही जो ब्रेथ फर्स्ट सर्च है वो डीपेस्ट नोड है उसको पहले एक्सप्लोर करती है, विजिट करती है। तो ये जो ग्रिडी बेस्ट फर्स्ट सर्च है ये क्या करती है, tries to expand the node that is closest to the goal, कि उस नोड को पहले एक्सप्लोर करती है जो गोल के करीब तरीन है। ठीक हो गया जी। ये एल्गोरिथम क्या करती है, ये एल्गोरिथम उस नोड को पहले एक्सप्लोर करने की कोशिश करती है या एक्सप्लोर करती है जो गोल के करीब है। ठीक है, thus it evaluates nodes by using just the heuristic function that is f of n is equal to g of n। यानी कि जो f of n है वो हमारे पास एवेल्यूएशन फंक्शन है जो हमने बात की है कि इसकी बेस के ऊपर हम डिसाइड करना है, और जो f of n है वो किसके ऊपर मुश्तमिल है, उसका उसके पार्ट्स कौन से हैं, उसका अभी एक ही पार्ट है वो है h of n। h of n इज द ह्यूरिस्टिक फंक्शन। ठीक है जी, जो ह्यूरिस्टिक है ना वही फाइनल है, जो ह्यूरिस्टिक फंक्शन है वही हमारा एवेल्यूएशन फंक्शन है। ठीक है जी। तो फर्ज करें जो सियानी खाला को आप साथ लेके गए हैं शॉपिंग करने, तो आपको कहते हैं कि आप उससे कहते हैं कि आंटी आप जो डिसाइड करेंगी ना वही हमारा फैसला है। जो आपका फैसला है ना कि कौन सा सूट हमने लेना है, कौन सी चीज़ लेनी है, तो वो ही हमारा फैसला, हम उसमें कोई हाँ ना नहीं है। ठीक है, आपके साथ हैं। ठीक है, जो आप डिसाइड करते जाएंगी तो वही हमारा फैसला है। ठीक है, तो इसमें यही काम हुआ है कि जो हमारा फंक्शन है, ह्यूरिस्टिक फंक्शन है, वही हमारा वैल्यूएशन फंक्शन है। ठीक है जी। तो वैल्यूएशन फंक्शन एच एन इज इक्वल टू एस्टिमेट ऑफ कास्ट फ्रॉम एन टू गोल। ठीक है जी। तो इसमें हमारे पास जो ह्यूरिस्टिक फंक्शन है वो क्या है, इसमें हमारा ह्यूरिस्टिक फंक्शन है एस्टिमेट ऑफ कॉस्ट फ्रॉम एन टू गोल। ये जो कोई भी नोड है जिसको हम एन का नाम दे रहे हैं, वहां से लेकर गोल तक की जो एस्टिमेट कॉस्ट है ना वो हमारा ह्यूरिस्टिक फंक्शन है। और इसको हम यहाँ पे नीचे फॉर एग्जांपल शो कर रहे हैं एच एस एल डी ऑफ एन।
SLD stand for straight line distance. Heuristic of SLD is equal to straight line distance from N to Bucharest, यानी कि हमारा स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है फ्रॉम N टू बुकारेस्ट, यानी कि जो पिछली हम अभी इस मैप में देखें कि ये स्ट्रेट लाइन N क्या है, N ओर्डिया भी हो सकता है, N नीमट हो सकता है, N जो है ये क्रोविया हो सकता है, इनमें से कोई किसी वक्त कोई भी N हो सकता है। तो N से लेकर बुकारेस्ट तक का जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है जी, वो हमारे पास स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है। ठीक है जी? अच्छा जी, इसके बाद हम मूव करते हैं आगे और इसकी एग्जांपल भी देख लेते हैं कि हमारे पास जो ग्रीडी बेस्ट फॉर सर्च है उसमें आप देखें कि हमारे पास जो सबसे पहला नोड है वो अरद है। ठीक है, तो हमने अभी मैप को दोबारा एक मिनट देख लें और देखें कि हमने कहाँ से कहाँ जाना है। हमने ये जो अरद है, अरद से हमने मूव करना है और बुकारेस्ट तक जाना है। ठीक है, अरज से हमने चलना है और बुकारेस्ट तक जाना है और हमारे पास जो एल्गोरिथम है दैट इज नोन एज ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च। ठीक है जी, और इसमें देखें कि हम अरज पे हैं और इस पे नीचे लिखा हुआ है 366। तो अरज से हम स्टार्ट करने लगे हैं, तो 366 इसमें क्या है, 366 ये देखें यहाँ पे, ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है। अरज से बुकारेस्ट का फासला कितना है, 366। ठीक है जी, तो अब हम 366 मेंशन कर देते हैं अरज से लेकर। उसके बाद हमारे पास 3 एप्लीकेबल एक्शंस हैं, 3 एप्लीकेबल एक्शंस हैं, यानी कि हम अरज से 3 नेबरिंग सिटीज़ में जा सकते हैं। फर्स्ट वन इज नोन एज सिब्बू, सेकंड वन इज नोन एज तिमिसोरा एंड द थर्ड वन इज नोन एज जीरन। ठीक है, नाउ वी कैन मूव इन एनी सिटी। ठीक है जी, तो इन तीनों में से हम किसी एक में मूव कर सकते हैं, लेकिन हमारी एल्गोरिदम की एक्सपैंड करने की स्ट्रेटजी ये है कि हम उस नोड के ऊपर जाएंगे, उस नोड को एक्सपैंड करेंगे जो गोल के पास है। ठीक है, अब सिब्बू का और गोल का फासला है 253, तिमिसोरा और गोल का फासला है 329, जीरंड और गोल का फासला है 374। अब इन तीनों में गोल के पास कौन सा नोड है, कौन सी सिटी है जो गोल के पास है? हाँ जी, तो सबसे कम है सिब्बू। ये सिब्बू है, ये इस वक्त गोल के करीब तरीन है, तो हम अरज से सिब्बू जाएंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे। ठीक है जी, अब हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। तो अब सिब्बू से हम ये 4 डिफरेंट सिटीज में जा सकते हैं। फर्स्ट वन इज अरद, सेकंड वन इज फगारस, थर्ड वन इज ओरडिया एंड फोर्थ वन इज रिमिनकू। ये 4 सिटीज़ हैं जो कि हम सिब्बू से जा सकते हैं। तो अगर इसको आप एक दफ़ा देखना चाहते हैं देख भी लें। ये जो हमारे पास सिब्बू है, ये जो आपके सामने है, यहाँ इसकी 4 नेबरिंग सिटीज़ हैं, ये हम 4 हैं। ठीक है, फगारस जा सकते हैं, रिमिनकू जा सकते हैं, अरद जा सकते हैं या ओरडिया जा सकते हैं। इन चारों में हम किसी जगह जा सकते हैं और इनके साथ स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस हमारे पास गिवन है। अरद का और बुकारेस्ट का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है 366, फगारस का और बुकारेस्ट का फासला है 176, ओर्डिया का और बुकारेस्ट का फासला है 380 और रिमिनकू का और बुकारेस्ट का फासला है 193। अब इन चारों में गोल के करीब कौन सा नोड है? फगारस। ठीक है जी, 176 ये करीब तरीन है गोल के। तो फिर हम अगला जो नोड है वो फगारस को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है जी, अब फगारस को सिलेक्ट किया तो फगारस से हम जा सकते हैं 2 उसके नेबरिंग सिटी में, एक सिब्बू है और एक बुकारेस्ट है। ठीक है, तो हमारा गोल बुकारेस्ट है, वहाँ पे देखिए हमारे पास बुकारेस्ट के साथ फासला जो है वो 0 हो गया है। ठीक है जी, इसका मतलब है कि हम अपने गोल पे पहुँच गए और यही हमारा गोल। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी गेट टू आवर गोल। और इसमें अगेन इस जो ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च है, इसकी जो वैल्यूएशन है ऑन द 4 पैरामीटर्स वो गिवन है कि क्या ये कंप्लीट है, नो, कैन गेट स्टक इन लूप्स। ठीक है, ये कंप्लीट नहीं है, ये किसी लूप के अंदर स्टक कर सकती है। ठीक है जी, तो ये कैसे हो सकता है? फर्ज करें आप, मैं आपको दोबारा से एक और सिनेरियो डिस्क्राइब करता हूँ।
आपने ये जो सिटी है नीमत और ये एक सिटी है फगारस, ठीक है, इन दोनों के दरमियान आपने मूव करना। ये ऐसी से नीमत और नीमत से ऐसी, ठीक है जी। तो अभी आप देखें कि ये हमारे पास एक सिटी है ऐसी के नाम से, ठीक है, और एक सिटी है हमारे पास नीमट के साथ, दूसरी सिटी है। और फर्ज करें हमारा गोल है फगारस, हम फगारस जाना चाहते हैं, ये हमारा गोल है फगारस, ठीक है। हम ऐसी से फगारस जाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहती है, ये हमारी जो बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम कहती है कि हम वो नोड को एक्सपेंड करेंगे जो हमारे गोल के करीब होगा। तो अगर आप देखें तो ऐसी से हम नीमट जा सकते हैं और और ऐसी से हम विसलूल जा सकते हैं, ठीक है। अब अगर आप गौर करें तो जो नीमट है वो फगारस के करीब है और विसलूल जो है वो फगारस से दूर है, ठीक है। तो ऐसी से एल्गो हमें लेके चली जाएगी नीमट के ऊपर, ठीक है। नीमट के ऊपर जब लेके जाएगी तो आगे नीमट के आगे हमारे पास देखें कोई लिंक मौजूद नहीं है फगारस का। तो अब क्या होगा कि एल्गो हमें वापस ऐसी पे ले आएगी। जब ऐसी पे आएंगे तो दोबारा वैल्यूएशन होगी ना, तो वो दोबारा हमें नीमट पे ले जाएगी। तो ये एक लूप बन जाएगा, ऐसी से नीमट, नीमट से ऐसी, ऐसी से नीमट वापस, ठीक है। ये आगे पीछे चलता जाएगा, हमारी एल्गोरिदम यहाँ पे स्टक हो जाएगी। आपने एल्गोरिदम चलाई है, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, 1 घंटा 2 घंटे 10 घंटे 20 घंटे 100 दिन, पता नहीं इतना टाइम गुजर गया, आपको आपका रिजल्ट मिल ही नहीं रहा। तो वजह ये है कि आपकी एल्गोरिदम जो है आपकी यहाँ पे एक लूप के अंदर स्टक हो चुकी है, ठीक हो गया जी। तो ये एक इसके बैक, इसका ड्रॉबैक है कि ये हमेशा हमें रिजल्ट प्रोवाइड नहीं करती, ये इसका लिमिटेशन है इसकी, इसलिए इसको हम कंप्लीट नहीं करते। इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी है बिग ओ टी ऑफ एम, डी रेज टू द पावर एम, और इसकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी भी यही है, बिग ओ ऑफ डी ऑफ एम, डी रेज टू द पावर एम, ठीक है जी। और ये ऑप्टिमल नहीं है, ये हमें ऑप्टिमल सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं करती। तो आप कह सकते हैं कि सर ये कैसे, क्यों नहीं ऑप्टिमल सोल्यूशन प्रोवाइड करती है, हम आपसे एग्री नहीं करते, या हमें बताएं कि ये कैसे इसने ऑप्टिमल सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं किया। अभी आप बेटा गौर करें कि जो एल्गोरिथम ने हमें जो पाथ दिया है अरस से लेकर बुकोरेस्ट का, वो कौन सा पाथ दिया है? अरस से हम सिबू गए, सिबू से फगारस गए और फगारस से बुकोरेस्ट गए, ठीक है। तो ये इसने हमें पाथ दी है, ये पाथ है। इसके ऊपर जो इसकी जो प्राइस है वो काउंट कर लेंगे, हमारे पास क्या हो जाएगी 140 एंड 99, तो ये हो जाएगी 239, 239 प्लस 239 प्लस 211, तो ये क्या होगी 0 450 सर, हैं 450 450, इसकी जो कॉस्ट है वो 450 है। तो आप देखें क्या इससे सस्ता और भी रास्ता है। तो आप देखें अरस से हम सिबू जाते हैं, सिबू से रिमकू जाते हैं, रिमकू से टेस्टी जाते हैं और फिर बुकोरेस्ट जाते हैं। तो मुझे ज़रा इस बात पे इसकी कॉस्ट बताएंगे कितनी है? अरस से सिबू, सिबू से रिमकू, रिमकू से पटिस्टी और पटिस्टी से बुकोरेस्ट, तो इसकी कॉस्ट कितनी है आप बताएं ज़रा मुझे। 140 प्लस 80 प्लस 97 प्लस 101, 140 प्लस 220, 220, 317, 380, 480, ठीक है। अब ये देखें कि हमारे पास एक सस्ता रास्ता भी मौजूद है जिसपे इसकी कॉस्ट है 418, लेकिन इसने हमें कॉस्टली वे बताया है, कॉस्ट जो है जिसपे ज़्यादा है वो बात हमें बताया है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये ऑप्टिमल नहीं है, ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास बेस्ट फर्स्ट ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम है जो कि कंप्लीट नहीं है और जो कि ऑप्टिमल नहीं है, ठीक हो गया।